हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का जो एक्सरसाइज 5B है उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने इसकी जो सारी थ्योरी थी वो डिस्कस कर दी थी, तो लेकिन मैंने उसके जो नोट्स थे वो अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपडेट नहीं किए थे। तो अगर आपको वो थ्योरी देखनी है और साथ ही साथ अगर वो नोट्स डाउनलोड करने हैं तो ऊपर आपको एक आई बटन दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक कर देना। अगर आपने थ्योरी देखनी है तो आप वो वीडियो पूरी देख लीजिए, और अगर आपने नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपने नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चंस करने वाले हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जो मैं डालूंगा उसके अंदर मैं इसके सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर दूंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि डिफाइन द टर्म डेंसिटी। तो देखिए, डेंसिटी जो है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमने डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, उनका रिलेशन, उनके यूनिट्स, वही सब चीजें हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था। तो अगर आप डायरेक्ट ये क्वेश्चंस देख रहे हो तो बेटर ये है कि आप प्लीज एक बार मेरे जो वो वीडियो है उसको जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप रिलेटिव डेंसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, डेंसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, उनका रिलेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। वो सारी बातें मैंने डिस्कस की हुई है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन सीजीएस एंड एसआई। तो हमने पढ़ा था कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस में होता है एंड केजी पर मीटर क्यूब हमारा एसआई सिस्टम होता है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। फिर कहता है कि एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द सीजीएस एंड एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पुराने लेक्चर के अंदर इसको डिराइव करके भी दिखाया था, बट अभी के लिए उसने रिलेशन सीधा बोला है। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। डेरिवेशन देखनी है तो प्लीज आप वो वीडियो देखो, वहां पे मैंने उसको डिराइव किया हुआ है। फिर कहता था डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7800 kg पर मीटर क्यूब। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट। तो बात बहुत सिंपल थी कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक आयरन है एंड उसका जो मैंने वॉल्यूम लिया है वो 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है। ठीक है, जैसे मैंने वहां पर भी आपको बताया था, मान लेते कि मेरे पास एक क्यूब है। ठीक है, और उस क्यूब के हर एक साइड, हर एक जो उसका एज है, जो साइड है उसका, वो 1 मीटर का है। लेंथ भी 1 मीटर का, ब्रेथ भी 1 मीटर का, हाइट भी 1 मीटर का। जब आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे ना तो वो 1 मीटर क्यूब ही आपके पास आएगा। तो अगर मैं इसका मास निकालता हूं तो वो 7800 किलोग्राम हमारा मास आएगा। तो ये बेसिकली डेंसिटी का मतलब भी होता है। इस क्वेश्चन में कहता है कि राइट द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इन एसआई यूनिट। तो हमें पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है वाटर का जिस पर इसकी जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो ऐसा यूनिट में हमारा जो आंसर है वो होता है 1000 kg पर मीटर का क्यूब। बाकी इसके जो डिटेल्स हैं वो मैंने उस वीडियो में डाला हुआ है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज वहां जाके इसको जरूर देखना। फिर हमारे पास आता है कि हाउ आर मास, वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ अ मेटेलिक पीस अफेक्टेड इफ एट ऑल विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए, जहां तक हम अच्छी तरह जानते हैं डेंसिटी के बारे में, तो डेंसिटी होता है बेटा हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आपका टेम्परेचर में कोई भी राइज आता है तो टेम्परेचर राइज होने से मेरे मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो मास है वो होता है मैटर कंटेन इन ए बॉडी। तो टेम्परेचर बढ़ने या कम होने से मैटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मास में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पर अगर हम अपना टेम्परेचर को राइज करें तो टेम्परेचर राइज अगर होता है तो हमारा जो वॉल्यूम है ना वो इंक्रीज होता है, क्योंकि जो सब्सटेंस है वो एक्सपैंड हो जाता है। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर वॉल्यूम आपका इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली जो आपकी डेंसिटी है वो आपकी डिक्रीज कर जाएगी। तो इसी तरीके से जो टेम्परेचर है उसके चेंज होने से डेंसिटी, वॉल्यूम और मास में चेंज आता है। बेसिकली मास में तो कोई चेंज नहीं आता, बेसिकली डेंसिटी एंड वॉल्यूम में चेंज आता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कि जो वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, हाउ डज द डेंसिटी ऑफ वाटर चेंज विद टेम्परेचर। तो देखिए, अगर आपका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से राइज होकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, तब तो देखो डेंसिटी ऑफ वाटर पहले इंक्रीज होती है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो उसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। इसकी डिटेल्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बेसिकली कंप्लीट करना है फॉलोइंग सेंटेंसेस को। जहां तक मास की बात है तो वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। एस आई यूनिट ऑफ डेंसिटी वो हमेशा केजी पर मीटर क्यूब है।
डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg/m³ और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर लें। सो डेंसिटी इन kg/m³ इज 1/1000 ऑफ द डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ये आपका बेसिकली आंसर है इस क्वेश्चन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली हम किसी की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं विद द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, तो उसी को रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली कहा जाता है। बाकी डिटेल्स मैंने बता चुका हूं, तो आज के लेक्चर में तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर हैं, तो मैं वही सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं। फिर हमारे पास आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी न्यूमरेटर में होता है, डेंसिटी डिनोमिनेटर में होता है, दोनों के सेम यूनिट होने की वजह से वो कट जाता है, तो फाइनली हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं मिलता। सो इट हैज नो यूनिट। फिर हमारे पास आता है डिफरेंशिएट बिटवीन डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो डेंसिटी होता है इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। एंड इसके यूनिट्स होते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या kg/m³, बट रिलेटिव डेंसिटी कोई भी यूनिट्स नहीं होते। फिर हमारे पास आता है कि विद द यूज ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट हाउ you will find relative density of a solid denser than water and insoluble in it, and how will you modify your experiment if the solid is soluble in water। so देखिए सिंपल सी बात यह है कि अगर वो soluble नहीं है तो उस केस में तो मुझे सॉलिड का वेट लेना होता है। एयर में क्या है, पानी में क्या है, बस उसके बाद फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉलिड इन एयर डिवाइड बाय लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर। तो इसमें वैल्यू डालकर मैं अपना आंसर निकाल लेता हूं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई जो जिस सब्सटेंस का आप निकालना चाहते हो वो एक्चुअली सॉल्यूबल है पानी के अंदर, तो पहला काम हम ये करते हैं कि पानी की जगह पे हम एक्चुअली एक ऐसा लिक्विड लेते हैं जिसपे वो सॉल्यूबल ना हो, मतलब विच इज इनसॉल्यूबल, ठीक है। लेकिन उस लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी में पता होनी चाहिए। उस कंडीशन के अंदर फिर हम फिर से ये तीनों जो प्रोसीजर है, तीनों पॉइंट्स है, उसको रिपीट करते हैं, तब जाके बेटा हमारे पास इस फॉर्मूले की हेल्प से रिलेटिव डेंसिटी उस सब्सटेंस की आ जाती है। तो इस तरीके से एक्चुअली किया जाता है। फिर हमारे पास आता है कि अ बॉडी weighs W ग्राम फोर्स इन एयर एंड W 1 ग्राम फोर्स व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, ठीक है। कहते फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉडी। देखिए सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी एक्चुअली में वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है या अपथ्रस्ट के बराबर होता है। ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं यहाँ पे, तो दैट विल बी W माइनस W1, साथ में आ जाएगा ग्राम फोर्स है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आपका। अगर मैं अपथ्रस्ट की बात करता हूं तो यही आंसर है W माइनस W1, बट यहां पे आ जाएगा ग्राम फोर्स, ठीक है। फिर वो कहता है कि व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी। सो रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन एयर, जो कि W ग्राम फोर्स है आपके पास। एंड नीचे होता है हमारे पास लॉस इन वेट या अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट तो है यहां पर, दैट इज W माइनस W1। तो ये जो आप देख रहे हो ये है रिलेटिव डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल टू फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। सो देखिए ये जो चीज है, मैं ऑलरेडी वही बात मैंने आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। आज आपके सामने मैंने आंसर रख दिया है। आप चाहें तो अगर इसको समझना है प्रॉपरली तो प्लीज वो वीडियो देखिए, नहीं तो आंसर आपके सामने है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, और फिर हमारे पास आता है अ बॉडी वेज W1 ग्राम फोर्स इन एयर व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड it weighs that is W2 gram force while it weighs W3 gram force on immersing it in water. So find the volume of the body. So अगर आपको याद हो मैंने आपको क्या कहा था कि बॉडी का वॉल्यूम इक्वल होता है वेट ऑफ अ वाटर डिस्प्लेस्ड। लिक्विड के बराबर नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी अलग होती है इस वजह से। तो इसी वजह से, स्पेसिफिकली इसी वजह से आप यहां पे करेंगे, एयर में है W1 और मेरे पानी में W2 W3 सॉरी W3 है, तो आप W3 से इसको माइनस कर देंगे। तो ये जो आप यहां देख रहे हो ये है आपका वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी। क्लियर। अब कहता है कि अब थ्रस्ट ड्यू टू लिक्विड, अब ड्यू टू लिक्विड बोल दिया है इसलिए एयर वाला माइनस वेट इन लिक्विड वाला, दैट इज W2 में यहां पे कर दूंगा, तो ये ग्राम फोर्स आ जाएगा और ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। फिर कहता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। देखिए थर्ड पार्ट की बात कर रहा है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड की बात कर रहा है, तो रिलेटिव डेंसिटी जो है
वो हमारे पास आ जाती है वेट इन एयर डिवाइड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। ठीक है, वेट इन वाटर। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा वेट इन एयर है W1, W1 माइनस W3। तो इस तरीके से आपने अपना थर्ड पार्ट करना था। फोर्थ पार्ट में वो कहता कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड क्या होगी। अब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड बोल दिया, तो अगर आपको याद हो मैंने उसका फॉर्मूला बताया था, नहीं याद है तो देखिए ये रहा वो का फॉर्मूला, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। मतलब वेट ऑफ अ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ अ बॉडी इन लिक्विड डिवाइड बाय वेट ऑफ अ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। तो बस यही करना आपने, मतलब वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड डिवाइड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो ये करना है आपने, ठीक है। मतलब W1 माइनस W2 डिवाइड बाय W1 माइनस W3। तो ये है आपका फॉर्मूला। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 5B के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसकी जो न्यूमेरिकल्स है वो डिस्कस कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।